बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज आपके लिए मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई, छोटा सा व्लॉग है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। और ये सहरी की रूटीन है, मैंने आपके साथ शेयर की है किस तरीके से हम सहरी बनाते हैं और ये हमारी रूटीन कैसी है, ठीक है। ये बस मैंने छोटी सी आपके साथ शेयर की है रूटीन, ठीक है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक गिलास के अंदर पानी ज़ीरे वाला, ठीक है। तो ये मैं रात को ज़ीरा भिगो के रात को रख देती हूँ, ठीक है। और सुबह निहार मुँह मैं पीती हूँ, इससे जो है मैदा अच्छा रहता है और वेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। तो बस इसीलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आमलेट बनाने लग गई थी, ठीक है। तो आमलेट में मैंने सबसे पहले प्याज काटे, टमाटर काटे और सब्ज़ मिर्चें काटे। रमज़ान में ज़्यादा जो मसालों वाला होता है ना खाना, वो खाने को दिल नहीं करता, तो इसलिए हल्का फुल्का सा बस दिल करता है खाने में, ठीक है। सहरी जो है ना वो बिल्कुल हल्की फुल्की सी करनी चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसालों वाली सहरी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं कम मिर्च वाला जो है ना आमलेट बना रही थी। और इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत ज़ीरा डाला था और मिक्स किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 2 एग इसके अंदर डाल दिए और अच्छी तरह से मिक्स किए। मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखिए जी, ये जो आमलेट था वो तैयार हो चुका था, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से पराठों के लिए पेड़े बना रही थी। और ये मेरी पहली जो है ना वो पहला व्लॉग है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं व्लॉग को किस तरीके से बनाऊं और क्या बोलूं, मुझे ये भी नहीं समझ आ रही थी। और बस अगर आपको जैसा भी लगे अच्छा लगेगा उम्मीद करती हूँ और पसंद करना, ठीक है। और उसके बाद फिर ना मैं पराठे बनाने शुरू हो गई थी। और यहाँ पे देखिए जी, मैं पराठे बना रही थी और साथ ही मैंने चाय भी रखी हुई थी। और बस जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि टाइम जो है वो गुजरी जा रहा है। और यहाँ पे देखिए जी, ये पराठे भी ज़बरदस्त से बन के तैयार हो चुके हैं। तो अच्छा, रमज़ान में ना सहरी बनाने का बहुत ही मज़ा आता है। सहरी हो या इफ्तार टाइम हो, बहुत ही ऐसे ना दिल करता है कि हर चीज़ बनाने को, खाने को। और अल्लाह ताला ने रमज़ान में बहुत सारी रहमतें, बरकतें नाज़िल फ़रमाई हुई हैं। तो इसीलिए रमज़ान में जो मज़ा आता है ना सहरी खाने का, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है सहरी। और इफ़्तारी में बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे खाना बनाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए जी, मैं आमलेट बना रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस एंगल से इसको डालूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आ सके। और यहाँ पे ये मेरा जो एनर्जी मैजिक ड्रिंक है ना, ये तैयार हो चुका था, ठीक है। इसको बस मैंने एक उबाइल दिलवाया, ठीक है। उबाइल दिलवा के फिर उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक नींबू कट करके डाल दिया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जो ड्रिंक है वो तैयार हो चुका था। और यहाँ पे आपको आमलेट का जो नज़र आ रहा है ना, ये सब कुछ वीडियो बनाने के चक्कर में हो गया था और आमलेट जो है टूट गया था। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे भी तोड़ के ही खाते हैं, कौन सा एकदम से इकट्ठा ही खा लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरा जो नाश्ता कह लूँ, मेरी सहरी के लिए जो बन गया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने सहरी की और सहरी करने के बाद फिर नमाज का टाइम आ गया था और मैंने नमाज़ अदा की, ठीक है। नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ा, ठीक है। और रमज़ान में कुरान पाक पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है, वैसे भी कुरान पाक पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कुरान पाक को तफसील से पढ़ा करें ताकि हमें कुरान पाक की समझ आ सके, ठीक है। और कुरान अपने ज़िंदगी के हवाले से सब कुछ कुरान पाक के अंदर तो जो है तफसील से बयान की गई है हमारी ज़िंदगी की रूटीन। और अल्लाह ताला ना बस हमें तौफीक दे कुरान को पढ़ने की और कुरान पाक को समझने की, ठीक है। इसे पढ़ना भी सवाब है, इसे समझना भी सवाब है और कुरान पाक को देखना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे इसे पढ़ने की और इसे समझने की और हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके, ठीक है। बस यही थी मेरी छोटी सी आज की वीडियो और छोटा सा जो है सहरी का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।